जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज आपके बीच एक जो पाठ जो लेसन मैं रखने जा रहा हूँ वो एक पैकेज है कहरवा के द्रुत लय का, फास्ट जो कहरवा बजता है उसका। ये पैकेज मतलब कि एक उठान, फास्ट में जो उठान होता है, जिससे उठान मतलब ऐसा बोल का समूह जिसको बजाने के बाद ठेका उठने पर वो मजबूर कर दे। उठान, ठेका और तिहाई, ये पूरा एक साथ मैं आपको क्रमानुसार आपके बीच रखने जा रहा हूँ और आपसे आग्रह है कि कृपया पूरा लेसन देखें। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बहुत लोग स्किप करके देखते हैं कि वहाँ वो चीज़ होगा। इस बीच में कहाँ क्या बोलना है वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, इसीलिए आपको कभी भी वो जानकारी नहीं मिल सकती जो आप चाहते हैं। यदि सीखने के ध्येय से जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो लोग कृपया पूरा लेसन देखें। कहीं कोई अनावश्यक बातें नहीं हैं। यदि कोई बात है बीच में तो वो जानकारी की बात होती है। जैसे अधिकतर लोग पूछते हैं कि जो कमेंट्स में मैंने देखा है उसका एक अलग से लेसन बनाऊंगा और कमेंट्स जरूर करें। मैंने सोचा है कि मंथली एक मैं ऐसा लेसन डालूंगा जिसमें जो कमेंट्स आपके अच्छे कमेंट्स होंगे, जो हमको अच्छा लगेगा कि ये संगीत से रिलेटेड या कुछ जानकारी की है बात, तो मैं एक लेसन में आपके नाम के साथ उसको रखूंगा आपके बीच में। बहुत लोग पूछते हैं कि जो आप हमको चौगुन कहरवा सिखाइए, चौगुन कहरवा डालिए, अठगुन कहरवा डालिए, दोगुन डालिए। चौगुन, अठगुन, दुगुन जो कुछ भी होता है वो जब तक हम एक चौगुन मतलब क्या हुआ, 4 गुना, जब तक हम ठाह नहीं रखेंगे, अस्थाई एक सीमा नहीं रखेंगे, तब तक उसका 4 गुना कैसे करेंगे। तो जब तक आप एक अस्थाई का ठेका रखा जाता है उससे 2 गुना स्पीड में बजेगा तो वो दुगुन हुआ, 3 गुना स्पीड में बजेगा तो तिगुन हुआ, 4 गुना स्पीड में बजेगा तो एक आवृत्ति में, यदि 8 की आवृत्ति है कहरवा का, उस एक आवृत्ति में यदि उसी बोल को 2 बार बजाते हैं तो वो दुगुन होता है, 4 बार बजाते हैं चौगुन होता है, 3 बार बजाते हैं तिगुन होता है, 8 बार बजाते हैं अठगुन होता है। लेकिन वो आपको ठाह निर्धारित करना पड़ेगा। यदि फास्ट ठेका आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए नियम है 3। पहला है अस्थाई, मध्यलय और द्रुत लय। अति द्रुत लय भी हो सकता है, अस्थाई मतलब, तो आप दुगुन चौगुन के बदले द्रुत लय कह सकते हैं। तो आज जो मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ उठान, ठेका और तिहाई, वो द्रुत लय में बजाने के लिए लगभग बहुत ही अच्छा है। खूब बजता है ये मंच पर, जहाँ भी मंच पर हम लोग इसको खूब बजाते हैं। तो अंतर ये होता है कि मैं जो कार्यक्रम में जाता हूँ तो जागरण या ऑर्केस्ट्रा या ये जो सब कार्यक्रम उसमें मैं नहीं जाता हूँ। आकाशवाणी, दूरदर्शन या गवर्नमेंट का जो सरकारी कार्यक्रमों में महोत्सव जो भी है उस सब में जाता हूँ मैं। तो मैं उस दर्जे का, उस लेवल का जो वादन शैली है वही मैं आपके बीच रख पाऊंगा। वो आप नाचिए, कूदिए या बच्चा भी कूदने लगेगा, ये सब बात मैं नहीं लिखता हूँ और ना ही बोलने में मुझे अच्छा लगता है। ये मेरे प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। इसीलिए आप जो कमेंट्स भी करें तो कुछ जानकारी की बात करें। अभी मैं ठेका शुरू करता हूँ। बहुत बड़ी बात है, इस लेसन को मैं दोबारा बना रहा हूँ। पूरा बनाने के बाद, एडिट करने के बाद एक छोटी सी गलती थी, जो गलती नहीं कहा जा सकता है वादन के रूप में, लेकिन सीखने वालों के लिए फास्ट लय में उसको बजाना कठिन था। हम बजा रहे हैं या जो बहुत पुराने बजाने वाले हैं उसके लिए दिक्कत नहीं है, सीखने वालों को दिक्कत होता। इसीलिए मैं इस लेसन को फिर से बना रहा हूँ। उसे अपलोड मैंने नहीं किया और करीब 4-5 घंटे का परिश्रम मैंने बेकार किया, फिर आज कर रहा हूँ। अंतर क्या था, तो जो उठान मैंने पहला जो शुरू बताया था उसमें है तेते था, तेते था, तेते था, तेते था। अभी जो हम बजा रहे हैं तो आप तर्जनी, ये आप समझ लीजिए, ये तर्जनी है, ये दोनों मध्यमा है, ये अनामिका है और ये कनिष्ठ है। ये लगभग ये सटा हुआ रहता है, लेकिन ये काम ये दोनों करता है, ज्यादा यदि चिपकता है यहाँ पर।
उंगली के 3 भाग हैं, 1 2 3, उसमें से आधा उंगली जो है पूरा ये सियाही पर रहेगा और आधा इधर का जो ये खाली जगह है उस पर रहेगा। तो ये हो गया ते ते, उंगली से लगाएंगे तो ये ते ते ते। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ते 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 ता, उसके बाद मुझे ठीक तर्जनी से ही ता लगाना। ता कैसे लगता है? तो ये जो आपका रिंग फिंगर है उसको हम लोग स्याही और ये जो भाग है खाली मैदान या लव जो भी कहिए वह उसके बीच में लगाते हैं और ये तर्जनी को यहाँ खुला गिरने देते हैं, ये इंडेक्स फिंगर को। ये ता तो ते ता, मैंने उसमें जो सिखाया ते ता, ये ते और ते दोनों सही है। अंतर किस चीज में होता है? ता एक ही तरह से बजेगा, ना और ता एक ही तरह से बजेगा, धा एक ही तरह से बजेगा, धिन एक ही तरह से बजेगा। ग और घ में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। सीधा यदि आप बजाते हैं तो ये ग है, ग से संबंधित जो भी ग गे जो भी अक्षर है और थोड़ा आगे की ओर इसको लगाते हैं तो ये घ से संबंधित घ घे जो भी है वो है। लेकिन बहुत विद्वान लोग इसको सिर्फ इसी को ग और घ से संबंधित अक्षर मानते हैं। तो सिर्फ ते ता में अंतर था, इसीलिए मैंने पूरे लेसन को बदला कि सीखने वाले को, नए जो सीखने वाले हैं उनको ते ता ये स्पीड में बजाना दिक्कत होगा। मुझे बजाना है कहाँ? तो ये इसीलिए मैं लेसन को चेंज किया और आपके बीच रख रहा हूं। तो अस्थिर से, दिमाग से, पूरा बढ़िया से समझिए इसको। उठान एकदम फास्ट कहरवा का है, ठेका फास्ट कहरवा का है और तिहाई भी उसी स्पीड में है। तो इसको सीखें जरूर। और ये मंच पर बहुत ज्यादा बजता है, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा है। तो देखिए ये ते और ये ते या फिर ते, तो इसमें जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उल्टा कर रहे हैं। ते पहले इसको लगाएंगे, ये तर्जनी ते, फिर ये मध्यमा और अनामिका, कनिष्ठा को भी सटा के रखिए, बेचारा को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। ते 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 ता। तो जैसे यदि हम बजाते हैं तो ते ते ता, तो ते के बाद टे बजता है, ता के लिए उंगली फ्री मिल जाता है। तो स्पीड में बजाना हमको आसान होता है। तो क्या बजाएंगे? ते ते ता ते ते ता ते ते ता ते ते ता। 4 बार इसको बजाएंगे। ते ते ता ते ते ता ते ते ता ते ते ता, ये 4 बार बजाना है। फास्ट में बहुत स्लो देखिए। ते ते ता ते ते ता ते ते ता ते ते ता। फास्ट बजेगा। ता जब भी बजाएंगे ते ते ता, ता के साथ बायां ये सट के जो लगता है, ये हम लोग जो बायां सटा के लगाते हैं, ढोलक नाल जो तबला जो भी है, तो वो क बजता है। लेकिन क का उच्चारण इसमें नहीं करना है। जब कभी भी ता पर जोर लगाना हो, ता को शुद्ध एकदम क्लियर उसको स्पेस देना हो, तो उसके साथ आप इसका प्रयोग करें। होगा क्या कि ता बहुत ही क्लियर आएगा। तो अंतर क्या होता है देखिए सीधा। तेटता 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 तेटता। इस उठान का दूसरा जो पार्ट है, उठान 2 पार्ट में है। तेटता 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 तेटता। आगे है धा, पहला धा। धा के लिए ता लगाते हैं इसमें, यहां से ये तर्जनी, ये जो रिंग फिंगर है यहाँ, और ये तर्जनी खुला गिरता है ता, और साथ में गे। ता के साथ गे लगाएंगे तो धा बजता है। ओपन बायां जो बजाना होगा तो ये, इसके साथ यदि ता लगाएंगे तो धा ओपन बजेगा। तो ते, और इसके साथ यदि ती के साथ यदि गे लगाते हैं तो धिन या धे बजता है। तो तेटता 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 हो गया। धागे न धान धा, तो धा, ये ता लगा गे, तो मतलब धा, फिर अकेला गे,
गे न, न ये दोनों उंगली यहाँ सट रहा है। धा गे न धा आन धा, दूसरा जो धा है उसमें आस है एक लगा हुआ। धागे न धा आन धा, धागे न धा आन धा, 2 बार है। 4 बार तिटता 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 तिटता, धागे न धान धा, धागे न धान धा। तो धा देखिए, धा गे न, धा आ न धा। न जब बजाना है तो ये बजा रहे हैं। बहुत लोग करते हैं क्या कि न यहाँ ये ता है तो है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइए। जो भी बंद बोल हैं ते टे न ती, ये सब यहाँ बजता है। ये जो बंद बोल है उसमें आप उंगली को परिवर्तित करके अपने सुविधानुसार बजा सकते हैं। लेकिन ता ना ग धे धा ये सब अपने जगह पर ही बजेगा। वो मैंने ये भी देखा है लोगों को सिखाते हुए कि ये इसको ऐसे बजा के कहते हैं, ये धिन है बाएं, उसमें से धिन तभी बजेगा जब बायां लगेगा, क्योंकि धिन सानुनासिक शब्द है। अब इस पर बहुत डीप चर्चा मैं नहीं करना चाहता, अभी बाद में कभी चर्चा करूंगा। तो धा गे न धा आ न धा, ये 2 बार पूरा बजता है। फास्ट धागे न धान धा, धागे न धान धा, ये बोल है। किस रूप में बजाएंगे? चूंकि फास्ट कारवार, इसके बाद ठेका शुरू होगा। अब देखिए ठेका क्या है। ठेका का जो रूप है वो बहुत ही सिंपल है। बहुत जितना फास्ट ठेका बजता है उतना ही सिंपल रहता है, इसलिए कि यदि बहुत सारा चीज उसमें मिलाएंगे तो उंगली उतना स्पीड में नहीं चलेगा। आप लोग जब अभ्यास कर लेते, अभ्यास के कुछ बोल मैं नाल पर फिर बताऊंगा, उसको उसी तरह बजाएं। ढोलक पर भी बताऊंगा। मैं एक लेसन ढोलक एक नाल इसलिए रखता हूँ कि बहुत सारे लोग नाल सीखते हैं, बहुत सारे लोग, और ढोलक जो भी सीखते हैं, तो दोनों के लिए ये फायदेमंद है कि हमारा चैनल उन सारे लोगों को मिले। और कोई कमर्शियली ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी ठेका कमर्शियल की बच्चा उच्चा भी बजाएगा, उसका चच्चा भी बजाएगा, या आप जो नहीं भी बजाते हैं वो भी बजाने, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सीखने वालों के साथ मजाक न करें। पहले तो गुरु के योग्य बने, उसके बाद अच्छा लगता है सिखाना। ये सारी बात मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी पर कटाक्ष या आक्षेप नहीं करता हूँ। हाँ, तो हो गया धा। अब ठेका है धा गे ते टे ता गे धे टे। सिंपल, बहुत सिंपल। धा के लिए सबसे पहले ता, इसी में बताया है कि ता कैसे बजता है। ये अनामिका यहाँ लगता है, हल्का सा, बहुत जोर इसको ऐसे दबा के नहीं बजना, एकदम हाथ हमेशा सॉफ्ट रखिए। दायां बायां को भी वजन खूब रखिए, वजन जबरदस्त पड़ना चाहिए। वजन तभी आएगा जब वो उसमें लचीलापन होगा। और इसी के साथ यदि गे बजाते हैं तो धा बजता है, और ती, ये दोनों उंगली यदि सटा के रखते हैं, इसके साथ गे बजाते हैं तो धिन या धी बजता है। तो तिटता 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 तिटता, धागन धान धा, धागन धान धा, ये उठाना धागे तेटे। तो धा गे अकेला बज रहा है, गे ते टे, ते टे के साथ देखिए ते टे। पहले ये जो दोनों उंगली है मध्यमा अनामिका और ये कनिष्ठा साथ में ऐसी रहेगा, लेकिन ये आधा उंगली स्याही पर, आधा ये जो उजला भाग है इसको लव कहिए या मैदान जो भी, तो उसमें ते धागे तेटे तागे धेटे, धागे ते टे तागे धेटे, धागे तेटे तागे धेटे। तेटे में यदि गौ लग गया
गे तो धे हो जाता है। तिरकिट में ती के साथ यदि ये घे लगाते हैं तो धेरकिट हो जाता है। उसका मैं एक लेसन डालूंगा कि किसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने पर क्या अंतर पड़ता है। तो यह है धा, गे, ते, टे, फिर ता, गे, धे, ते। पूरा बोल है धा, गे, ते, टे, फिर ता, गे, धे, ते। धे जब बजाएंगे तो उसके साथ थोड़ा बाएं का घिस्सा लगाएं। एक घिस्सा का मैंने बाएं का घिस्सा का लेसन डाला है कि उसमें बायां कितने तरह से वेरिएशंस ऑफ बेस, तो बायां बजाने का वो जरूर आप देखिए, बहुत ही उपयोगी लेसन है। और पूरा लेसन देखिए, और वो जब भी आप सीखने के ध्येय से देख रहे हैं तो जरूर सारा लेसन देखें। तो इसमें बताया धा, गे, ते, टे, ता, गे, धे, ते। आगे धे, टे, तागे, धे, टे, तागे, धे, टे, तागे। देखिए फास्ट करते हैं। ये ऐसे जो बाण लगाते हैं ये जरूर सीखिएगा, कभी रखूंगा उस पर लेसन। ये जब भी कोई लोकगीत का जो गाना होता है या ये ठेका यदि लोग, तो ये इसका जो ये गमक है वो ज्यादा ऐसे में ये है, ये इसका एक अलग जो साउंड प्रोडक्शन है। तो धागे देते धा, तकीट, धा, तिहाई है पहले धा, धाम थोड़ा आस है, आ पूरा नहीं है, धा के लिए धा और गे, तो धा, 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 तकीट, धा, तकीट, धा, तकीट, धा, धा, तकीट, धा, तकीट, तकीट, धा। तो धा, क और की, फिर धा बजता है धा, ती, धा, इतना ही धा, तकिट धा, तकिट धा, तकिट धा। यहीं पर आके मैं कहता हूं कि बहुत लोग कहता है बोल लिख दीजिए, बोल में लिख देता हूं, डिस्क्रिप्शन में जहां जरूरी है वहां लिखता हूं जरूर। तो अब इसमें क्या है, धा, तकिट धा, तकिट धा, तकिट धा। मुंह से बोलिए धा, तकिट धा, तकिट धा, तकिट धा। नहीं आएगा संपर, कभी संपर नहीं आएगा। छंद पकड़िए इसका, तिहाई धा, तकिट धा, तकिट धा, तकिट धा। ये है तिहाई धा, तकिट धा, तकिट धा। छंद पकड़िएगा, बोल से कभी भी नहीं आएगा। जब भी मंच पर लोग बजाता है तो बोल यदि आप कितना भी याद किए हुए हैं, और ठेका का छंद तो मैंने किसी को बताते ही नहीं देखा यूट्यूब पर कि वो छंद आप पकड़िए। आप जानते हैं कि हमारा संगीत की शुरुआती दौर में छंद गायन शैली था। तो धा, तकिट धा, तकिट धा, तकिट धा, पूरा ठेका, पूरा उठान, तिहाई एक साथ में रखता हूं। लास्ट में धा, तकिट धा, तकिट धा, तकिट धा। ये खोल के धा भी, खुला हुआ धा लगा सकते हैं, या ता में बायां सटा के धा, तकिट धा, तकिट धा, तकिट धा। ता हुआ इसमें बाहर चल जाएगा, धा, तकिट धा, तकिट धा, तकिट धा। पूरा होता है कैसे,
था उठान, ठेका और तिहाई, फास्ट कहरवा का, और आगे फिर मैं रखता हूँ बहुत सारा चीज। आज इसको प्रैक्टिस करिए। सबसे पहला काम है बोल को हाथ में बसाना, मतलब बोल का उच्चारण आपके हाथ से। दूसरा जो काम है उस बोल के छंद को समझना, और तीसरा काम है प्रैक्टिस करना। तीनों जब एक साथ हो जाता है उसके बाद वो कैसे उठाया जाएगा, कैसे गाने में बजेगा, वो प्रक्रिया शुरू होती है, और उसके बाद आप फिर बजाने लगते हैं। ये क्रम है। तो पहले बोल को हाथ में बसाए, फिर आप ठेका का छंद समझिए। जो गुरु छंद नहीं बताते हैं इसका मतलब आपको वो कहीं न कहीं से वो मतलब सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे जो भी हो। इसीलिए आप इसे जरूर सीखें। इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देते रहें, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।